हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल पर। और अपनी एक ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वन बाय वन मैं आपको पर डे टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। सो आप लोग ने अगर टॉपिक्स नहीं देखा है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें बताने वाला हूँ, तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एंड कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके पहले वो वीडियो देख लो। इसकी लिंक जो है वो आइकन बटन पर आ रही है, वहां पे टैप करो, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के साथ हम चलते हैं अब नए पार्ट पर, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि हम लोग क्या है, बेसिक से स्टार्ट किए सारी चीजों को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं कि कैंडल के कितने प्रकार होते हैं, मार्केट में कितने प्रकार की कैंडल होती हैं और उनमें भी कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला टाइप्स है वो है बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा है सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आपने हैमर कैंडल वगैरह, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल के बारे में सुना होगा। ये सारी कैंडल्स जो आएंगी वो आएंगी सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स मतलब जो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही होती हैं, वो होती है मल्टीपल लाइन। से थ्री ब्लैक क्राउस कवर, इस टाइप से कैंडल्स होती हैं, वो मल्टीपल लाइंस होती हैं। इसी प्रकार से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं रिवर्सल, जो ट्रेंड को रिवर्स करा देते हैं। जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, मतलब कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जो मार्केट में एक ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करती हैं। वो होती हैं कौन सी, रिवर्सल पैटर्न। इसमें पहला जो अपना टाइप्स है वो कौन सा है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसमें भी तीन टाइप्स की कैंडलस्टिक पैटर्न्स आती हैं। कौन कौन सी, पहला आता है शॉर्ट बॉडी कैंडल्स, जैसा आपकी सामने आपको शो हो रहा है। ये फर्स्ट टाइप होता है शॉर्ट टाइप कैंडलस्टिक बॉडी पैटर्न। इसमें क्या क्या होता है, ये देखो, एक आपकी बुलिश कैंडल का पैटर्न है एंड ये बेरिश कैंडल का पैटर्न है। इसमें ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगी, क्लोज यहाँ पे होगा, हाई ऊपर लगेगा और लो नीचे रहेगा। कहने का इतना सा मतलब है कि ये डे की कैंडल है। सबसे पहले इसको टाइम फ्रेम नोट कर लो, ये नोट डाउन कर लो, ये डे की कैंडल है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो आपको आइकन बटन पे लिंक आ रही है, उसको जाकर अच्छे से देख लो, तो आपको कैंडल के फॉर्मेशन की साइकोलॉजी पता होगी, तो आप लोग अच्छे से चीजों के बारे में सीख पाओगे। मैं थोड़ा यहाँ पे भी आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि मान के चलो कोई प्राइस है जो ओपन हुआ है कितने रुपए से, 10 रुपए से। ठीक है, ओपन कितने से हो रहा है, 10 रुपए से, और उसका लो कितना रुपए लग रहा है, लो लगता है उस कैंडल उस प्राइस का कितना, 5 रुपए। ये 10 रुपए से कोई चीज स्टार्ट हुई थी और 5 रुपए इसका लो लगता है। 100 रुपीज अपना हाई लगाता है एंड 80 रुपीज पे वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आपको ओपन, लो, क्लोज एंड हाई का वैल्यू पता चला। ऐसे एक बेरिश कैंडल में क्या होता है कि अगर कोई प्राइस है जो 100 रुपए से स्टार्ट हुआ और उसका हाई लगता है 120 रुपए, एंड जो क्लोज होती है वो होती है 50 रुपीज पर, एंड जो उसका लो लगता है वो लगता है कितना, 20 रुपीज का। तो मार्केट में इस तरीके से आपको कुछ चीजें समझ आई। देखो इसमें क्या होता है कि मान के चलो शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो शॉर्ट बॉडी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट ताकत लगी। अगर बुलिश का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो जो बुलिश की ताकत है वो कितनी लगी, अभी छोटा सा मूव लगा है। ठीक है, इसके बाद और बड़े मूव आने की एक्सपेक्टेशंस पूरी पूरी है मार्केट में, कि एक बड़ा मूव आने बाकी है अभी। तो यहां पर हमें बाय कैसे करना होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे क्लोज करे 80 रुपीज पर, तो अपन यहाँ पे प्रॉपर बाय कर सकते हैं। या आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है 50 एंड 60 रुपीज के आसपास, तो अपन यहाँ से बाय कर सकते हैं, प्रॉपर बैठ सकते हैं कहां तक, एक अच्छे खासे मूव का वेट कर सकते हैं कि ये जो मूव है वो 500 तक, 400 तक इजिली जाए। ठीक है, और यही अगर चीज शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखो, तो ये क्या दिखाता है हमें, कि ट्रेंड क्या कर दिखाता है कि एक बड़ा मूव अभी आ सकता है मार्केट में, एक बड़ी कैंडल हमें शॉर्ट की तरफ देखने को मिल सकती है। तो हमें यहां एंटर होना होता है 50 रुपीज क्लोजिंग पे, या फिर आप 60-70 रुपीज पे यहाँ पे एंटर करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊपर आप इसमें एंटर करोगे आपको उतना ही ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। जैसे मान के चलो आप 100 रुपए पे एंटर किए हो और 20 रुपए तक मार्केट आ गया, तो आपको 80 रुपए का प्रॉफिट है। ऐसा ही सेम जब आपने यहाँ पे 10 रुपए पे एंटर किया है और मार्केट यहाँ से 80 रुपए चला गया, तब आपको 70 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुलिश साइड में जाए, ऊपर की साइड जाए, तब आपको प्रॉफिट होगा 70 रुपीज का। और सेलर में ये होता है कि जब मार्केट प्राइस डाउन की साइड है, तब आपको प्रॉफिट होगा 80 रुपीज का। तो इतनी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, आगे चलता हूँ, आपको और चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपन लोग लाइव एग्जाम्पल को मैं भी लेकर बैठा हूँ इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ पहले। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लो।
क्या एग्जाम्पल है मार्केट में इंपॉर्टेंट, उस एग्जाम्पल को भी देख लो एक बार आप लोग, ठीक है, जिससे आपको क्या है सारी चीजें क्लियर रहेंगी। एक सेकंड गाइस, मैं पहले ये सारी चीज़ें इरेज कर दूं, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आपको मार्केट में एंटर कब होना है, एग्जिट कब लेना है, एसएल कहाँ लेना है, टारगेट कहाँ लेना है, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ। चलो, ये मार्केट में आप इसका एग्जाम्पल देखो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखो। हमें इसमें ये पहचान करना है मार्केट में कि शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनी हुई है। आप ये चीज देखो, यहां मार्केट में शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां जैसे इसका लो कट किया या इसका क्लोजिंग जैसे यहाँ पे हुई थी, तो हमें यहाँ पे इसके हाई पे क्या रखना है, हाई से थोड़ा ऊपर आप ऐसा रख सकते हो। एंड टारगेट देखो आपको कितना अच्छा देखने को मिला है। ऐसे ही यहाँ पे ये देखो शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री की, एंट्री के बाद देखो ये कितना अच्छा मूव आपको देखने को मिला। ऐसे ही शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न ये देखो, एक ये भी है प्रॉपर है, तो आपने इसके यहाँ पे ही एंट्री की, आपको मैंने बोला ना करेक्शन पे थोड़ा सा एंट्री कर सकते हो और आपको ये ऐसा रखना होगा, ये प्रॉपर आपको देखो टारगेट देखने को मिल गया। और शॉर्ट बॉडी देखो ये रही आपकी शॉर्ट बॉडी, यहाँ आप एंटर करो, ये आपको अच्छा खासा मूव पकड़ने को मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो मैं और आपको शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखो शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मूव आपको अच्छा देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ अगर देखो ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ही इसका जैसे लो कट हुआ, देखो मार्केट कितना अच्छा डाउन ट्रेंड में गया। तो हमें क्या है, शॉर्ट बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐसे ही पहचानना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं। और अब हम चलेंगे दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो मार्केट में वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, दूसरे एग्जांपल की तरफ, कि मार्केट में सेकंड एग्जांपल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या होता है। देखो शॉर्ट बॉडी आप लोगों ने समझ ली कैसे एंट्री करनी है, क्या करनी है। अब हम चलते हैं दूसरी, ठीक है, लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, वो शॉर्ट बॉडी से थोड़ा बड़ी होती है। मैंने बोला था ना कि मार्केट में कुछ मूव बाकी रह जाता है, वो लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न का होता है। मार्केट में जैसे ये मूव आया, वो कब आता है, एक शॉर्ट बॉडी के बाद आता है, ठीक है, एक शॉर्ट बॉडी के बाद आता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल होगी, वो शॉर्ट बॉडी के बाद ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो शॉर्ट बॉडी के बाद आएगा। और यहाँ पे प्रॉपर एक कोई ग्रीन कैंडल होगी, तो उसके बाद कैसा मूव आएगा, उसके बाद कैसा मूव आएगा, एक बुलिश मूव आएगा, ठीक है। उसके बाद कैसा मूव आएगा, एक बुलिश मूव आएगा, इस तरीके से एक बड़ा मूव आएगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या करना होता है और इसमें मार्केट में हम लोग कैसे एंटर करेंगे, अब मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि इसमें एंट्री कैसे करनी होती है, ठीक है। लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या होगा, कोई मार्केट का जो प्राइस है वो ओपन होता है कितने रुपए पे, मान के चलो 10 रुपए पे, मैं इसको लगा ले रहा हूँ 10 रुपए पे कोई चीज स्टार्ट हुई और 5 रुपए का लो लगाया, ऐसे ये 500 रुपीज तक हाई लगाया एंड 400 रुपीज पे क्लोजिंग की। तो आपको प्रॉपर इसके 400 पर एंट्री नहीं करनी है बाइंग साइड, इसमें प्रॉपर करेक्शन आने देना है तब करनी है। मान के चलो 5 रुपए से ओपन हुआ था, 500 रुपीज का हाई लगाया, तो इसके बीच में जो भी गैप एरिया है, जैसे 495 का गैप एरिया है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है या फिर आपको फिबोनाची लेवल लगाना है यहां से लेके टॉप तक। अब फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं वो नहीं पता है आपको, थोड़ा वेट करो, मार्केट में आप सीख जाओगे, मैं उसका भी यूज करना बताऊंगा, टूल को कैसे यूज किया जाता है। नहीं तो आइकन बटन पर लिंक आ रही है फिबोनाची की, मैंने वीडियो डाल रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, जस्ट सिंपली इसका आधा भाग कर दोगे, इस आधे भाग के करेक्शन के बाद आप यहां से एंटर करोगे, इस तरीके से एसएल डालोगे यहाँ का और टारगेट रखोगे जस्ट इसके डबल पॉइंट का, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग साइड में आपको क्या करना है, मान के चलो ये 600 का हाई लगा हुआ है, 400 पे क्लोजिंग है, यहाँ पे 400 पे ओपन हुआ था, 300 पे क्लोजिंग है और 200 पे ये लो आया था, ठीक है। 200 पे ये क्या आया था, लो आया था, 200 पे ये लो आया था। तो आपको इंटर कब करना है, जब मार्केट का जो प्राइस है वो कहां पे आ जाए, लगभग लगभग आ जाए 350 के पास, ठीक है। तो आपको इसके 50% एरिया से ही डाउन साइड बैठना है, मतलब आपको एक करेक्शन चाहिए तभी आप बैठोगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए, वरना अन्यथा नहीं बैठोगे। इसमें भी जब तक एक करेक्शन ना आ जाए ऐसे सेलिंग साइड का, तब आप यहाँ एंट्री करोगे, तब ये मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो इन चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा, तभी आप मार्केट में आप अच्छी ट्रेड कर पाओगे। अब मैं चलो
चलो चलता हूँ, इसके एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। आप इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हमारे पास मार्केट में ये लॉन्ग बॉडी थी, ठीक है, आप देख रहे हो प्रॉपर ये करेक्शन आई, करेक्शन के बाद ये क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग से हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री की, इसका एसएल डाला, ये टारगेट डाला कहाँ तक, इसके डबल का, मतलब 1:2 का अपन को रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिलता है। यही सेम सिनेरियो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कोई ये देखो लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्रॉपर करेक्शन हुआ, तब आप यहाँ एंटर करोगे, देखो ये कितना अच्छा मूव आपको देखने को मिला। ऐसा ही सेम ये देखो लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ प्रॉपर करेक्शन हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री की, ये देखो कितना अच्छा मार्केट गिरा है। इसका और एग्जांपल देखना है तो मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास इसके और भी एग्जांपल है, तो मैं इसका और एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो कब आपको एंट्री करनी है, आप देखोगे यहाँ प्रॉपर तरीके से मार्केट में, आप इस चीज को देखो, ये एक लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये देखो प्रॉपर करेक्शन की है, तब आपने यहाँ पे एंट्री की, तब देखो ये आपको 1:2 देखने को मिला। ऐसे ही आपको मार्केट देखो, ये लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये देखो करेक्शन देखने को मिला, तब आपने एंट्री की, आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला। ऐसे ही मार्केट में ये भी, ये तो मारुवुजू कैंडल है, छोड़ो इसको, ये देखो एक सेल साइड में एक अच्छी लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये देखो करेक्शन मिला, तब आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है मार्केट में। ऐसे ही में अगर आपको और मूव दिखाऊं तो ये देखो एक अच्छी खासी लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक आपको करेक्शन देखने को मिला, तब जाके मार्केट गिरा गिरा। ऐसे ये भी एक लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे देखो करेक्शन देखने को मिला, आपने यहाँ एंट्री की, आपका यहाँ पे एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको एसएल भी डिसाइड करके चलना है हमेशा मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और देखोगे तो ये भी एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी पैटर्न है, ये आपको करेक्शन मिला, तब जाके मार्केट देखो गिरा, आपका एसएल अभी नहीं कटा है, लेकिन मार्केट में मूवमेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल गया। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तीसरा जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है वो भी आप थोड़ा समझ लो, तो फिर उसके बाद ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, इन सब के बारे में बताएंगे। तो अपना तीसरा टाइप है वो क्या है, फुल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। फुल बॉडी में क्या होता है, जिसमें कोई भी विक ना हो, जिसमें कोई भी विक ना हो, वो होता है फुल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये चीजें, तो क्या है इसमें, इसका जो भी क्लोजिंग प्राइस है वही उसका हाई है, जो भी इसका ओपन प्राइस है वही इसका लो है। इसका एक नाम और दिया गया है जापानीज में, मारुवुजू कैंडल, इसको बोलते हैं राइज इन प्राइस। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर इसके हाई पे एंट्री कर सकते हो, इसके 30% का आपको एसएल रखना है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको, आप खुद देखो ना, आप ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है मार्केट में। बायर्स ये चाहता है कि भाई पूरे दिन मार्केट उठाया है और एक बाइंग की अच्छी खासी कैंडल क्लोज की है, तो इसका मतलब क्या है, इस दिन मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग का प्रेशर है। ऐसे इसमें ये हमें क्या दिख रहा है, जिसका ओपन प्राइस था वही इसका हाई प्राइस है, एंड जो इसका क्लोज प्राइस था वही इसका लो प्राइस है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, प्राइस में फॉल दिखा रहा है, डाउन साइड। ये एरो इसमें गलत लगा है, इसको सही कर लेना है, डाउन साइड का ऐसे लगा लेना, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, प्राइस को फॉल होना, मतलब डाउन साइड की तरफ आना। इसमें क्या दिखाई जा रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और नेक्स्ट डे भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ये पूरी संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पे, एक से एग्जांपल की तरफ। अब आप एक चीज बहुत गौर से देखो कि जब मार्केट में क्या हुआ, एक मारुवुजू कैंडल बनी, ठीक है। मारुवुजू कैंडल मतलब कि एक फुल बॉडी कंफर्मेशन। देखो ये फुल बॉडी कंफर्मेशन कैंडल बनी, इसके हाई पे एंट्री करो, इसके 30% का एसएल डालो, ये देखो आपको टारगेट देखने को मिला। ऐसे ही अगर ये मारुवुजू कैंडल है, ये आप देखो तो यहाँ इसके लो पे एंट्री करो, आपको देखो टारगेट देखने को मिला। एंड इसके साथ साथ ये भी देखो एक मारुवुजू कैंडल है, आपने यहाँ एंट्री की, आपको देखो टारगेट देखने को मिला, ठीक है। ऐसे ही मारुवुजू कैंडल मार्केट में फाइंड करनी होती है और आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता है। अगर आप ये भी कैंडल देखोगे तो मारुवुजू कैंडल है, यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ पे आपने एसएल डाला 30% 40% के आसपास, ये देखो आपको कितना अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ साथ देखो ये भी मारुवुजू कैंडल है, आपने 30% एरिया पे इसका एसएल दिया, क्योंकि आपने यहाँ एंट्री की थी, आपने यहाँ पे एसएल दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइंग साइड एक मारुवुजू बनती है, जिसमें आपका 30% का ये हो गया एसएल, और आपको देखो टारगेट कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में हमें एसएल पे बिल्कुल आराम से होकर बैठना है, टेंशन फ्री होके अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई, मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज को आपको ऐसे ही डिटेल में समझाऊंगा। और कोई अगर आपको डाउट हो तो भाई कमेंट में आप डाउट्स बताओ, मैं वो भी आपको एक वीडियो अलग से बना के सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।